बीकानेर में इस साल मूंगफली फसल की पैदावार बम्पर हुई है, जिसको लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि किसानों की तकदीर बदल सकती है, क्योंकि इस बार पिछले वर्ष के मुकाबले 20% मूंगफलियां ज्यादा आवक होने वाली है। इस बार अनाज मंडी में बोरियों की आवक करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा पहुंचने की उम्मीद है। मूंगफली की आवक बढ़ने से किसानों के साथ मंडी के व्यापारियों की भी आय में जबरदस्त इजाफा होने वाला है। कारोबारी की माने तो मूंगफली की ज्यादा आवक एक्सपोर्ट आंकड़ों में भी इजाफा होगा। हालांकि बीकानेर जिले में अभी तक मूंगफली खरीद केंद्र नहीं खोले गए हैं, जिसके चलते किसानों को निराशा का सामना करना पड़ रहा है। बीकानेर संभाग की ही नहीं, पूरे एशिया में सबसे बड़ी मूंगफली की एक मंडी है। जहां तक मंडी में व्यवस्थाओं की बात करें तो यहां पर फिलहाल प्लेटफॉर्म जरूर साफ है। वहीं बीकानेर के एवन टीवी के ब्यूरो चीफ के सिंह ने मंडी पहुंचकर जायजा लिया और किसान और व्यापारियों से खास बातचीत की। राजस्थान की मरुनगरी के नाम से विख्यात बीकानेर शहर की कृषि उपज मंडी, जो कि मूंगफली की A क्लास मंडी है, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये छोटे छोटे जो टीले आप जो देख रहे हैं, ये टीले इस रेगिस्तान में ये मूंगफली के टीले हैं और दूर दूर तक यहाँ मूंगफली इस मंडी में आवक हो रखी है। जबरदस्त आवक के साथ एक तरह से अब किसानों की जो क्या समस्या है उसके ऊपर यदि हम बात करें तो कम से कम किसानों को ये कहना है कि मूंगफली का मूल्य है वो ढंग से नहीं मिल रहा, जिसके चलते एक तरह से कहा जा सकता है कि किसानों को समस्या। बात करते हैं, तमाम किसान हमारे साथ मौजूद हैं। हमने तो भाव बहुत कम है इसलिए मूंगफली नहीं लेके आए हैं। आप दूसरी फसल लेके आपके दूसरी फसल लेके आया हूँ और भाव देखा कि 5-7 दिन 10 दिन आज ही दिन बाद गमा कोई देख कर श्या भाव मूंगफली का बहुत कम है। खर्चो बहुत लाग रही है, दवाई को बहुत खर्चो लग है, गोजो लाग जे, लट लाग जे और कोई मूंगफली में आप जी का भाव कम है तो हमारे कोई बरोबर 100 की नीचे 100 बैठी और दुकान लगा रहे तारे गाँव वाला दुकानदार कर्जदार यहाँ सा। आप बताएं, क्या आपका क्या कहना है? मूंगफली के भाव बहुत कम है इस बार पिछली बार की वजह से, और ये पूरी लागत ही नहीं आ रही है। क्या कारण माने? कहने सरकार तो अभी खरीद नहीं रही है। सरकार का खरीद बंद है? हाँ, अभी बंद है। तो कब तक ये मूंगफली खेतों में पड़ी खराब नहीं हो जाएगी? खराब तो नहीं लाओगे तो खराब तो होएगी, वो खराब तो होएगी, पर क्या करे, वो किसान ला तो रहे हैं, पर वो भाव मिल नहीं रहे पिछली। देखिए, यहाँ पर मंडी में मूंगफली की आवक की बात करें तो आवक कितनी है आज? आवक आज के 60,000 से ऊपर की आवक है। 60,000 से ऊपर की आवक है। हाँ। यहाँ अगर मंडी की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है और व्यवस्था सब यहाँ बहुत अच्छी है, मिल रहा है, सारी व्यवस्था अच्छी है, लेकिन भाव कम का कारण है एक्सपोर्ट नहीं होना। फसल बम्पर होना, फसल अच्छी है, गए साल से 25-30% एक्स्ट्रा फसल है। एक्सपोर्ट इस बार बिल्कुल क्या कारण माने एक्सपोर्ट नहीं होने का? एक्सपोर्ट अब दूसरे देशों में क्या कारण हो सकता है उसका हम क्या बता सकते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट नहीं है, मेन कारण वही है। मेन कारण, हाँ। उसके अलावा अगर बात करें तो कैसी व्यवस्था यहाँ बोलियों की और की सब एकदम बढ़िया व्यवस्था है। देखिए, कुल मिला के ये बात कही जा सकती है कि बीकानेर की कृषि उपज मंडी के अंदर जबरदस्त व्यवस्था के साथ लेकिन आवक भरपूर है। इस भरपूर आवक में यानी 60,000 बोरी रोजाना यहाँ पर पहुंच रही है। उम्मीद है ये आने वाले समय में और बढ़ेगी। आज मूंगफली मंडी में पहला दिन है। अभी चूंकि व्यवस्था भी जल्दबाजी की बात कही जा सकती है, व्यवस्था का भी आने वाले दिनों में पता चलेगा कि व्यवस्था कैसी है। के सिंह, एवन टीवी, बीकानेर। और अब खबर प्रतापगढ़ से बता रहे हैं, जांबा माता मेले के दौरान एक हादसा हो गया, जिसके बाद घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया जिला अस्पताल में इलाज का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां उपस्थित अधिकारियों और कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए गए। इस मौके पर पीएमओ डॉक्टर ओपी दायमा उपस्थित रही।
खबर राजगढ़ से बता रही, जहां राजगढ़ में अलवर सड़क मार्ग पर बीते दिनों हुई फायरिंग का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जी हां, पुलिस ने सैनी पेट्रोल पंप के समीप लोहा व्यापारी पर फायरिंग करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एएसपी ग्रामीण डॉक्टर प्रियंका यदुवंशी ने बताया कि राजगढ़ आ रहे लोहा व्यापारी पर अज्ञात बदमाश ने कार से पीछा कर फायरिंग की थी। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम गठित की। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त देशी कट्टे को भी बरामद किया है। आरोपियों के खिलाफ विभिन्न थानों में मामले दर्ज है। पुलिस आरोपियों से फायरिंग करने के मामले में पूछताछ कर रही है। कि 24 तारीख को यहाँ पर जो लोहा व्यापारी हैं उनके ऊपर फायरिंग की गई थी, जिसमें उनके ड्राइवर को गोली भी लगी थी और एक बैग जो है वो वहां से लूट के भी लेके गए थे। उसी मुकदमे में 27 के करीब एक पहली गिरफ्तारी जो हम लोगों ने की थी, जो कि मुख्य आरोपी था भगवान साहे उर्फ कालू। उसकी गिरफ्तारी के बाद हमारे निरंतर प्रयास थे, अलग अलग जगह पे दबिश दी जा रहे थे और फाइनली हमें 2 तारीख को गिरफ्तार किया, दस्तयाब किया। इसमें हमारे जो एसएचओ बैतू कला हैं उनके पैर में फ्रैक्चर भी हुआ इस कार्रवाई के अंदर। इनके भी चोटें जो है उसमें आई हैं। इनके 3 जो और मुलजिम थे उनको हमने इसमें सिरोही में रोहिड़ा के निकट वासा गांव में प्राचीन सूर्य नारायण मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। कलश और पौथ यात्रा सूर्य नारायण मंदिर परिसर से शुरू हुई और ब्रह्मपुरी मुख्य बाजार अखाड़ियावास से होते हुए परिसर में पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा में बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु पीत वस्त्र पहनकर कलश धारण कर शामिल हुई। बता दें कि गायत्री महिला भजन मंडल वासा की ओर से भागवत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथा का शुभारंभ करते हुए कथावाचक अनिल कृष्ण शास्त्री ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा ऐसी कथा है जो जीवन के उद्देश्य और दिशा को दर्शाती है। इस अवसर पर आयोजक समिति की महिला सदस्यों सहित गोरवाल ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद रहे। और बता दें कि सिरोही में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हो गया है। कलश यात्रा के साथ जो है श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। सुमेरपुर में जवाई बांध से सिंचाई के पानी के लिए आवक जारी कर दी गई है, जिसके लिए बांध की पहली पांड को लेकर नहर खोली गई है। उपखंड अधिकारी कालूराम कुम्हार, जल संसाधन विभाग, XEAN गंगाराम सुथार, सहायक अभियंता अक्षय कुमावत, अशोक पूनिया और संगम अध्यक्षों की मौजूदगी में पूजा अर्चना के साथ मुख्य नहर के गेट खोले गए और साथ ही बाराबंदी लागू हो गई है। किसानों को सिंचाई के लिए 4400 NCFT पानी दिया है और किसानों को 22 दिन की कुल 4 पांड मिलेगी। वहीं 38,671 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। किसानों के चेहरों पर अब रौनक दिखाई दे रही है। चार महीने तक किसानों को पानी दिया जाएगा। प्रति महीने 22 दिन के हिसाब से पानी दिए जाएंगे और किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। और मॉनिटरिंग के लिए हमारी इरिगेशन डिपार्टमेंट की पूरी टीम है और इसके अलावा संगम अध्यक्षों से पूरा कोऑर्डिनेशन रखते हुए हम काम करेंगे। प्रत्येक छोटे से छोटे काश्तकार को पानी का लाभ मिले, ये हमारा चेष्टा रहेगी। उसके लिए हम प्रयास करेंगे। आज विधि विधान से नहर का गेट खोला गया क्या? जी बिल्कुल, हमने विधिवत पूजा करके और परंपरा अनुसार हमने ये सुनिश्चित करा कि टेल तक पानी पहुंचना चाहिए। हमें प्रशासन ने को कह दिया कि भाई हर वितरिका पे मॉनिटरिंग होगी, कि इसका मतलब जो गरीब किसान अंतिम छोर पे बैठा उसके भी खेत पीना चाहिए। ये संकल्प लेके हमने आज की और नहर खोली है। इसमें प्रशासन और सबकी मदद मांगेंगे हम। और मेरी अपेक्षा है कि पिछली बार भी जो सिंचाई होगी
वो बहुत बढ़िया हुई थी। उसी सिंचाई प्रणाली से वही अधिकारी लगे हुए हैं। तो मेरा मानना है आपकी नहर सबके खुशहाली लाएगी और टेल तक पानी पिलाने की जिम्मेवारी हम लेंगे। चवाई बांध नहर प्रणाली का आज सिंचाई हेतु गेट खोले गए। लगभग 3:15 बजे विधिवत पूजा करते हुए, मामा जी के मंदिर में पूजा करते हुए, फिर यहाँ हवा महल के नीचे जो कैनाल के गेट्स हैं उनको खोला गया है। सिंचाई के लिए जो पानी आवंटित हुआ है, जो 4400 MCFT है, वो 6913 MCFT की गणना करते हुए इसमें 4400 MCFT सिंचाई के लिए आवंटित हुआ है। तो अब बात भरतपुर की। भरतपुर में व्यापारी और पुलिस के बीच तनातनी के बाद व्यापार महासंघ पुलिस की कार्रवाई के विरोध में आ गया है और कुम्हेर गेट के समक्ष धरना दिया गया। प्रदर्शन में महासंघ अध्यक्ष संजीव गुप्ता, नरेंद्र सिंघल सहित पदाधिकारी और अन्य व्यापारी मौजूद रहे। तो वही मामले को लेकर पुलिस ने व्यापारियों से समझाइश का प्रयास किया, लेकिन व्यापारी नहीं माने और कुम्हेर गेट के समीप का बाजार बंद कर दिया। विवाद बड़े वाहनों को रोकने के लिए 2 लोहे के पिलर पर लगाई गई लोहे की चेन को लेकर हुआ, जहां व्यापारियों का कहना है कि चेन के चलते जाम की स्थिति बन रही थी, जिसे लेकर जब व्यापारियों ने यातायात कर्मी से शिकायत की तो कर्मी ने व्यापारियों से बदतमीजी की। एक व्यापारी को पुलिस ने पकड़ भी लिया। डंडे बरसा के जबरदस्ती हमारे एक दुकानदार को अंदर से खींच के ले गए, जैसे कोई क्रिमिनल को बहुत बड़ा क्रिमिनल वर्दी की अपना गलत इस्तेमाल किया। और उसके बाद जब सब लोग कोतवाली पहुंचे कि भाई इसको छोड़ दो, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इसको आपस में खत्म करो, त्योहार का मौका है। नहीं साहब, मैं औरों को 10 को और बंद करूंगा। कितने में आ गए, एक उनके बड़े साहब अंडरटेकिंग IAS है, कोई IPS है, वो आ गए। उन्होंने अपनी वर्दी का रोप दिखाना शुरू करा और बदतमीजी करी। मतलब बदतमीजी इन द सेंस इस तरीके से कि साहब माफी मांगे, पहले सारे व्यापारी माफी मांगे हमसे। अरे भाई, हमने कहा रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, व्यापारी की क्या बात है। और वहीं भरतपुर में औद्योगिक क्षेत्र एवं पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में विकास को लेकर प्रयास जारी है, जिसे लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने बताया कि यातायात के लिए सभी प्रकार के साधन, इको टूरिज्म के साथ ऐतिहासिक स्थलों के लिए निवेशक अधिक से अधिक आगे आ रहे हैं। जिला कलेक्टर समिट के अंतर्गत 7 नवंबर को जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट के संबंध में विस्तार से जानकारी देंगे। उन्होंने बताया कि राइजिंग राजस्थान के तहत जिले में अब तक 48 संबंधित इकाइयों से विभिन्न क्षेत्रों में 1318 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से करीब 5000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले की राज्य और देश में ग्रीन सिटी या बर्ड सिटी के रूप में पहचान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।